ज्योतिष की चर्चा जब भी होती है, एक सवाल जो बार बार उठाया जाता है वो ये कि सबसे शक्तिशाली ग्रह कौन सा है। इस बात पर बार बार ही चर्चा होती रहती है कि नवग्रहों में किस ग्रह को सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोपरि माना जाए। खासकर सोशल मीडिया के इस दौर में सबके ही अलग अलग मत हैं कि किसी ग्रह की प्रधानता क्या है। हालांकि इसके बारे में तरह तरह के तर्क वितर्क किए जा सकते हैं, मगर शास्त्रों के अनुसार इस विषय पर विवाद का सवाल ही नहीं उठता। शास्त्रों में ग्रहों की प्रधानता, ग्रहों की श्रृंखला और ग्रहों की महत्ता बिल्कुल स्पष्ट है। आज हम एस्ट्रोलॉजी थ्रू शास्त्रास के इस एपिसोड में यही जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कौन सा है और क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले कुछ समय में ये चर्चा हर जगह ही देखने को मिल रही है कि सबके अनुसार अलग अलग ग्रह सबसे महत्वपूर्ण हैं। कभी कोई व्यक्ति शनि को, कभी राहु को, कभी मंगल को, तो कभी चंद्रमा को अन्य ग्रहों से सर्वोपरि रख देते हैं। कई बार बृहस्पति या शुक्र को भी बाकी सारे ग्रहों से ज़्यादा प्रभावशाली और महत्वपूर्ण बताया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म के कारक होने से शनि सबसे बलवान है, तो कुछ लोग कहते हैं कि माया का कारक होने की वजह से राहु सबसे बलवान है। कुछ कहते हैं कि क्योंकि बृहस्पति के देव भगवान विष्णु हैं तो बृहस्पति ही सबसे बलवान है। तर्क चाहे जो कुछ भी हो, ये सब स्वयं से मानी हुई बातें हैं जिनको शास्त्रों से सिद्ध नहीं किया जा सकता। ये सारी धारणाएं न केवल सैद्धांतिक रूप से गलत हैं, बल्कि ये एक बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण को भी दर्शाती हैं। ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा को राशि चक्र के राजा और रानी के रूप में माना जाता है, जो अन्य सभी ग्रहों पर शासन करते हैं। सूर्य जहां राशि चक्र पर शासन करते हैं, वहीं चंद्रमा नक्षत्रों पर। यहाँ तक कि चंद्रमा भी सूर्य की शक्ति और अधिकार के अधीन है, जो सभी ग्रहों का अंतिम शासक है। महर्षि वाल्मीकि की रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब राम रावण से युद्ध के लिए रण क्षेत्र में खड़े हैं, तो उस समय अगस्त्य ऋषि राम को सूर्य की स्तुति करने की सलाह देते हुए आदित्य हृदय स्तोत्र का ज्ञान देते हैं। रावण के विभिन्न योद्धाओं से लड़ते हुए राम थके हुए हैं और फिर रावण के सम्मुख युद्ध के लिए उद्यत हैं। तब अगस्त्य ऋषि उनके मनोबल की वृद्धि और साहस को दृढ़ रखने के लिए कहते हैं कि आप सूर्य की उपासना करें, जिससे आप सभी शत्रुओं का नाश कर पाएंगे और सभी प्रकार का मंगल होगा। सूर्य देव की महिमा बताते हुए महर्षि अगस्त्य कहते हैं, सर्वदेवात्मको ह्यश तेजस्वी रश्मि भावना एष देवा सुरगणान लोकाम पाति गभस्तिभि एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कंदः प्रजापतिः महेंद्रो धनदः कालो यमः सोमो यपाम्पतिः आतपी मंडली मृत्युः पिंगलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्त सर्व भवोद्भवः नक्षत्र ग्रह ताराणाम आधिपो विश्व भावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन नमोस्तुते। अर्थात सभी देवताओं के आत्मस्वरूप यह तेजस्वी रश्मियों के निर्माता हैं। यह देवताओं और असुरों के समूहों तथा तीनों लोकों को अपनी किरणों से रक्षा प्रदान करते हैं। यह ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्र और जलों के स्वामी हैं। यह सूर्य गर्मी देने वाले, मंडलाकार, मृत्यु रूप, पिंगल वर्ण, सभी को ताप देने वाले, कवि, विश्वरूप, महातेजस्वी, रक्तवर्ण का और सभी प्राणियों के जन्मदाता हैं। नक्षत्रों, ग्रहों और तारों के अधिपति हैं, विश्व के सृजनकर्ता हैं और तेजस्वियों में भी तेजस्वी 12 रूपों वाले देव हैं जिन्हें हम नमस्कार करते हैं। ज्योतिष के अनुसार ये बिल्कुल भी विवाद का विषय नहीं है कि सूर्य ही ग्रहों के अधिपति और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह की भूमिका में है। सूर्य का बल पूरी जन्म कुंडली को ही प्रभावित करता है और साथ ही अन्य सभी ग्रहों की अवस्था में भी सुधार करता है। सूर्य के बली होने से धर्म त्रिकोण, पंचम भाव और आत्मिक तथा आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। सूर्य के बल से निर्णय लेने की क्षमता, धर्म का विवेक, साहस, शौर्य और करुणा का विकास होता है, जिससे कि व्यक्ति जीवन की किसी भी समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य का बल अधर्म और ज्ञान से मुक्त करके सर्व सिद्धि का योग प्रदान करता है। हालांकि अन्य ग्रह जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं, सूर्य आत्मा और आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करता है। यदि अन्य ग्रह कमज़ोर या पीड़ित हैं तो उनके परिणाम की भरपाई की जा सकती है, लेकिन अगर सूर्य पीड़ित है तो कोई भी उपाय काम नहीं करता, क्योंकि यह व्यक्ति को आंतरिक रूप से ही निर्बल बनाता है। सूर्य की उपासना विशेष रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र या गायत्री मंत्र के माध्यम से समग्र विकास, सुख, समृद्धि, साहस और धर्म की प्राप्ति सुनिश्चित करती है। यह था हमारे आज के वीडियो का विषय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।